हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल 1 के सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, सभी टाइप्स के हमने क्या कर लिया है, जो आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट होता है, फार्मूला होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, टेक्निकली क्वेश्चन को कैसे करना है, टेक्निकली किस तरीके से हम क्वेश्चन को यूज करके करना है, उसको हम क्या करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे लेवल 2 के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेवल 2 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो f of x इज इक्वल टू साइन एक्स। जब कब दिया हुआ है, जब x की वैल्यू क्या है, n पाई है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 2 दिया हुआ है, ऑल अदर केसेस में दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, साइन एक्स, साइन एक्स होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। कब, जब ये x इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, n पाई। n पाई मींस 0 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस पाई नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस कितना होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, डॉट 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 n पाई। इस तरीके से ये x की जो वैल्यू होगी ये इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन्होंने बोला हुआ g ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है इन्होंने, x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है जब x की वैल्यू 0 नहीं हो, 2 नहीं हो। ठीक है, ये दिया हुआ 4 दिया हुआ जब x की वैल्यू 0 हो, 5 दिया हुआ जब x की वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है। तो इसमें से देख रहे हैं ना, सारे कंडीशन सब कुछ दिया हुआ है, बट हमको केवल इतना और इतना से डिस्कस करना है, इतने में पूरा आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपको तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिएगा तो ये आपको इसकी वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 g ऑफ f ऑफ x। तो देख रहे हैं फंक्शन क्या दिया हुआ, साइन x, तो g ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, g ऑफ साइन x लिखेंगे यहाँ पर, g ऑफ साइन x, क्योंकि हमको इसी पर बोला हुआ है इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे g ऑफ साइन x, तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब आपके पास g ऑफ x में जहां पर x होगा वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर x होगा वहां पर क्या करेंगे, साइन x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, आप रखिएगा, तो हो जाएगा साइन x का स्क्वायर प्लस में 1। देख रहे हैं ना, x के जगह पर क्या रखना है, साइन x रखना है, तो क्या होता है साइन x का स्क्वायर प्लस में 1 है। ये आपके पास आया कितना, साइन लिमिट विच इज इक्वल टू कितना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन स्क्वायर x प्लस में 1 आ गया। अब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन स्क्वायर 0 प्लस 1, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस में 1। तो आंसर आपके पास फाइनल कितना आ गया, आंसर आया ये आपके पास 1 आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 बाई n क्यूब 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि जो डब्बा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये इन्होंने बोला हुआ है, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है। ठीक है, ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है। तो आगे फर्दर इसको डिस्कस करना है आपको। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, एक चीज और है, तो यहां पर देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमेशा इंटीजर में होता है। कैसे, अगर आपको देखा जाए तो x सपोज दैट x की कोई वैल्यू है, x की कोई वैल्यू सपोज दैट 1.2 दिया हुआ है, तो इसमें दो चीज है, एक तो इंटीग्रल पार्ट है, ये आपको इंटीग्रल पार्ट होता है, और इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, देखिए एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, फ्रैक्शनल होता है। तो कहने का मतलब अगर x को लिया जाए तो ये दो पार्ट में होता है। क्या होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक क्या होता है आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को लिखेंगे कितना हो जाएगा, देख रहे हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा। या फिर आपके पास अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा कि नहीं होगा। देख रहे हैं ना, ये दो चीज है, x इज इक्वल टू ये इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट में से, टोटल पार्ट में से इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है तो टोटल पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल दो तो आपको इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन और x और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है।
तो चलिए इसके बेसिस पर इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। ये देख रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर है। तो इसको आप समेशन देकर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ, ठीक है, 1/n क्यूब तो दिया हुआ है, ये दिया 1/n क्यूब, उसके बाद समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देख रहे हैं r की वैल्यू 1 रखो तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखो तो ये आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, इसको x और इसमें हम ब्रेक करते हैं। तो इसको हो जाएगा क्या, इसको आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n क्यूब, ठीक है, 1/n क्यूब। अब अगला ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से n तक, इसको आप लिख सकते हैं कितना, r स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये कितना है, r स्क्वायर ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेपरेट करके। तो ये हो जाएगा लिमिट आपको n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, यहां पर x आपके पास एज ए कांस्टेंट है, r आपके पास वेरिएबल है, ये हो जाएगा 1/n क्यूब समेशन ऑफ आपके पास r इज इक्वल टू 1 to n तक। r स्क्वायर को क्या लिखेंगे, r स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, अगर समेशन हटाएंगे तो r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, एक मिनट एक बार लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम से आगे लिखते हैं, नहीं ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको देखना, ये चीज अगर आप लिखें r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, n प्लस 1, और उसके बाद कितना होता है 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6 इंटू x हो गया। अब ये माइनस बीच में है, माइनस लगा दो, माइनस ऑफ, अब ये देखेंगे लिमिट जो होगी इसके साथ लग जाएगी, तो आगे इसको मैं हटा देता हूं। अभी देखिए लिमिट इसके साथ लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 1/n क्यूब, और उसके बाद समेशन ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर x, r इज इक्वल टू 1 to n तक। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब ये देखेंगे इसमें अगर आप देखा जाए तो n क्यूब है, तो इसमें से n क्यूब बाहर निकालो, क्योंकि n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 1/n बनाने की कोशिश करेंगे, हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है। तो ये लिखेंगे, इसको हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n क्यूब को कॉमन लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 प्लस 1/n, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/n डिवाइड बाई n क्यूब इंटू 6, ठीक है, माइनस में, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये हमेशा आपके पास क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट देगा, नहीं एक फ्रैक्शन देगा, कोई फ्रैक्शन वैल्यू देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हमने बोला हुआ था 1.2, अगर आपके पास दिया हुआ है ऐसे करके 1.2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.2, तो ये कुछ भी हो ये आपके पास फ्रैक्शन देगा, कितना, कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास फाइनाइट वैल्यू, तो ये देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 1/n क्यूब, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास इंफिनिटी होगा, इनटू फाइनाइट वैल्यू लिख दो, फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। अब चलिए, क्योंकि n की वैल्यू आपने रख दिया, अब यहां पर देखेंगे n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हुआ, इसमें n की वैल्यू इधर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, उसके बाद 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 6 माइनस में, ये देख रहे हैं 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/1/0 होती है, 0 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये इंटू क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू होता है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा, 2/, ये एक चीज भूल रहे हैं आप, यहाँ पर ये x था, x आप भूल रहे हैं, ये x है यहाँ पर, ये x है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर x है, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर कितना है, x/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस डॉट 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 1/n into n प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये जो वैल्यू स्टार्ट है वो 2 से स्टार्ट है, इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, कैसे, तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट n टेंडिंग्स टू
इन्फिनिटी, और इसको लिख सकते हैं -1/2 प्लस में, देख रहे हैं ना, 1/1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हो ऐसे, इस तरीके से इसको भी लिख दो, -1/1 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे प्लस, उसके बाद ये सारी वैल्यू लिख दी, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये मैंने ऐड किया, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1, कुछ ऐसा होगा। अब चलिए इसमें लिमिट लगा दे, इसमें अलग से लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और उसके बाद -1/2 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और इधर दिया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास आंसर दिया, इसमें लिमिट लगाएंगे तो n तो है ही नहीं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, तो विच इज इक्वल टू -1/2 प्लस, अब इधर लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखेंगे तो इसमें अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n तक, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 टू n तक 1/r इंटू r प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 1 रखा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ा होगा। अब इसको चलते हैं फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ इसको समेशन आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, r इज इक्वल टू 1 टू n तक, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस 1, इधर हो जाएगा -r, तो कैंसिल होकर 3 वैल्यू आएगी ना आपके पास, ठीक है। अब ये देखेंगे r की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करते हैं, 1 से रखना स्टार्ट करो, ये हो जाएगा -1/2 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अब रखेंगे तो सबसे पहले वैल्यू 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1/1, देख रहे हैं ना, 1/1 1 से स्टार्ट करेंगे, -1/2 प्लस में, फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी अपने पास कितना मिलेगी, 1/, कितना हो जाएगा n-1, और ये n+1 होगा, प्लस में नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n-1, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस में, ठीक है, लास्ट वैल्यू अगर आप क्या रखेंगे n रखेंगे, n रखो तो 1/n ऐसे रखोगे, लास्ट वाली वैल्यू रखो, माइनस में 1/n+1 होगा कि नहीं होगा, देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से होगा। अब ये देखो, ये 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, इस तरीके से यहां तक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू बचेगी, तो यहां पर मिल जाएगा कितना -1/2 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस 1/n+1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/2 ये वाली वैल्यू प्लस में लिमिट n टेंडिंग्स टू कितना है, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, ये देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, और नहीं तो आप क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रख दो, ठीक है, वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, ये n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, यहीं पर रख दो वैल्यू, ये देख रहे हैं ना, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो कितना हो जाएगा, इंफिनिटी 1 ऐड कर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी रहेगा, तो विच इज इक्वल टू -1/2, ये -1/2 प्लस में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो क्या है देख रहे हैं ना, ये इंफिनिटी 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1, -1/2, ये तो 0 हो गया, और ये प्लस में 1, तो आंसर कितना आएगा 1/2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगर वैल्यू रखा तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 कॉस कितने की वैल्यू 1 होती है 0 की, ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म आया। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 इन रूट में x होगा डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास 2 cos इनवर्स x, ठीक है इनटू कितना हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 1 ये दिख रहा है ना cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस में 1 कितना हो जाएगा इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, अब ये आया आपके पास 1 मल्टीप्लाई करेंगे देख रहे हैं इसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस हो गया, तो ये ऊपर लिखिएगा तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है डिवाइड बाई 2 टू जा कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा cos इनवर्स x आ गया, देख रहे हैं ना cos इनवर्स x, और ये जो वैल्यू है इनटू रूट में x आया, ये इतनी वैल्यू आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से अगर रखा जाए तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो आपके पास फिर से 0/0 को फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पर हम करते क्या है इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे 1/4 को तो बाहर लिखते हैं, तो 1/4 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपके पास कितना हो जाएगा cos इनवर्स x इनटू लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं, देख रहे हैं इसका अलग लगा दिया इन दोनों का अलग लगा दिया, तो यहां पर देखेंगे ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये 0/0 फॉर्म आ गया, तो कितना है 1/4 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है cos इनवर्स x इनटू इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है 1 आ गया। चलिए अब आगे इसको सेपरेट करके डिस्कस करते हैं, तो ये देखेंगे x की वैल्यू रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ गया, देख रहे हैं विच इज इक्वल टू कितना है 0/0 फॉर्म है, फिर से आप हॉस्पिटल लगा दो तो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये रूट की वैल्यू रूट के अंदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2x डिवाइड बाई, अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आया क्या आपके पास विच इज इक्वल टू आपको आ गया 1/4 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 आया। अब ये देखेंगे ये जो वैल्यू है ये 1 बाई करके तो ये कितना है x डिवाइड बाई इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इनटू ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 1, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया कितना 1/4 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 इंटू एक्स आया, x की वैल्यू कितनी है 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1/4 इंटू 1, तो आंसर फाइनल कितना है 1/4, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी log n टू द बेस n-1 इनटू log n प्लस 1 टू द बेस n डॉट 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 log n रेज टू k टू द बेस n रेज टू k -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा इंफिनिटी। अब ये देखेंगे इस दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो log की एक प्रॉपर्टी अपने पास होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है ab इज इक्वल टू log ऑफ b डिवाइड बाई log ऑफ a हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ n डिवाइड बाई log ऑफ n-1 इनटू इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा
log ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई log ऑफ कितना हो जाएगा n होगा, ठीक है, इनटू log ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट n प्लस 2 डिवाइड बाई log ऑफ कितना हो जाएगा n प्लस 1 होगा, और इनटू डॉट 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 ये इधर कितना हो जाएगा log ऑफ ये log ऑफ n रेज टू k डिवाइड बाई log ऑफ n रेज टू k माइनस 1, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू इधर से ये इससे कैंसिल हो रहा है, दूसरे पेन से हम लोग कैंसिल करते हैं, तो यहां पर देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा वैल्यू बचा, ये फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू आपके पास बचा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो क्या दिया हुआ आपके पास log ऑफ n रेज टू k, देख रहे हैं ना, n रेज टू k डिवाइड बाई log ऑफ n माइनस 1 दिया हुआ। अब ये देखिए n रेज टू k ये बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको निकाल लो बाहर, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी k इंटू log ऑफ n डिवाइड बाई log ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अब ये देखेंगे n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आया, तो एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल, यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा k इंटू इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई n डिवाइड बाई 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1। अभी देखो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 आ गया, तो आगे इसको राइट डाउन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और क्या दिया हुआ है k इंटू 1 बाई n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, n को कॉमन लेकर कैंसिल करो, तो ये देखने कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई n बनाना पड़ेगा, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर k इंटू क्या हो जाएगा n को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n आएगा डिवाइड बाई ये कितना है आपके पास यहाँ पर दिया हुआ n दिया हुआ, n से n कैंसिल हुआ, तो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 बाई n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा k इंटू 1 माइनस 0, तो आंसर कितना है आपके पास फाइनली आंसर k आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 log x माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 10x दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अगर पाई बाई 2 रखा है तो log कितना हो जाएगा 0, log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल, तो इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 इंटू log 1 बाई log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, sec स्क्वायर x हुआ। अब चलिए यहां से इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, और ये देखेंगे तो आपके पास 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं इसको 1 बाई कॉस करके ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर से देखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है विच इज इक्वल टू 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 cos x इंटू साइन x हो जाएगा, क्योंकि 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू पाई बाई 2 रखो, ठीक है, x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू cos पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2, तो ये देखेंगे माइनस 2 इंटू cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आएगा फाइनली 0 आ जाएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू रूट 3 साइन पाई बाई 6 प्लस h माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस h रूट 3h, उसके बाद दिया हुआ है इन्होंने आपको कितना रूट 3 cos h माइनस में कितना दिया हुआ है साइन h दिया हुआ है,
तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ा होगा क्या, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। जब ये इस तरीके से रहता है क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद उसका रूट लगाते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड कर देते हैं ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट लगाएंगे और दोनों साइड में यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या हो जा रहा है। ये देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, √3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट में 4, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सेम कहानी इसमें भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 टू इन ब्रैकेट मध्ये। अब ये देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 साइन कितना होगा π/6 प्लस h माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 कॉस π/6 प्लस h होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करना होगा, हम क्या करते हैं 2√3 इंटू h और ब्रैकेट में √3 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस h माइनस 1/2 और साइन h, ऐसा हो गया। ठीक है, क्यों किया मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे ये 2 की वैल्यू इससे कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब ये देखेंगे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस कितने की वैल्यू होती है, ये लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2, ये कितने की वैल्यू होती है, कॉस π/6 की वैल्यू होती है, इनटू साइन π/6 प्लस में h होगा माइनस ये साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, इनटू कॉस π/6 प्लस h होगा, डिवाइड बाई कितना है √3h इनटू ये देख रहे हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये चाहे साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलिए किसी में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन π/3 की। अब आप चाहो तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इन ब्रैकेट मध्ये कॉस π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है, इनटू कॉस h माइनस ये साइन π/6 की वैल्यू होती है, इनटू क्या हो जाएगा साइन h। ठीक है, कॉस a साइन b माइनस साइन a कॉस b, इसको फार्मूले में ले लो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू ब्रैकेट मध्ये क्या हो जाएगा साइन a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है π/6 माइनस b की वैल्यू कितनी है π/6 माइनस h दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे इसको माइनस करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 इंटू h इंटू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा कॉस a प्लस b मीन्स π/6 प्लस में h आ गया। तो ये आपके पास है, ये देख रहे हैं π/6 से π/6 कैंसिल हुआ, क्या बचा साइन माइनस h, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू क्या होगा साइन माइनस साइन h और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3 इंटू h इंटू कॉस ऑफ π/6 प्लस में h हो जाएगा। ये आपके पास है। अब ये देखेंगे यहाँ पर साइन h डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि h टेंडिंग्स टू 0, तो 0/0 दिख रहा है, दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 रखेंगे कितना हो जाएगा cos π/6, तो आंसर क्या आएगा, चलिए इधर लिखते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 डिवाइड बाई रूट में 3 इंटू कॉस ऑफ π/6। cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई √3 इंटू कॉस π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3 डिवाइड बाई 2 होती है। ये देख रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, यह जाएगा 3, तो ये आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ f of x इज इक्वल टू साइन 1 प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है। फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0, ये 0 दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला हुआ लिमिट f ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x होगा। f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि 0 पर निकालना है। तो यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट, इसको इधर लिख लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो f ऑफ कितना हो जाएगा, 0 माइनस h लिखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब चलिए आगे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f के जगह पर कितना रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे। चलिए रखिएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, रखिए, तो हो जाएगा साइन आपके पास 1 प्लस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस h होगा, ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे यहां पर होगा क्या, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब आपको इधर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में समझा देते हैं, देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक होता था, देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक ये ओपन होता था, फिर यहां पर क्लोज, फिर यहां पर ओपन होता था, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हाइट आपके पास 1 देता था, फिर उसके बाद यहां पर ओपन होता था और इधर कहीं पर क्लोज होता था, तो ये -1 होता था, ये 1 होता था, और ये कितना होता था, ये 2 होता था, ये कितना होता था, -1 होता था। तो इन्होंने देखिए क्या होता है, इन्होंने बोला ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इन्होंने बोला 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम, तो जैसे 0 से थोड़ा कम आएंगे तो आपके पास हाइट क्या मिल रही है, ये हाइट मिल रही है, -1 मिलेगी, नहीं मिल रही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास साइन ऑफ 1 -1 डिवाइड बाई कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आया। इन्होंने बोला 0 में से थोड़ा कम ही निकालेंगे, क्लियर है नहीं। अब ये लिमिट हट जाएगा आपके पास, ये h की वैल्यू टेंड से 0 करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना निकाला आपने, जब 0 से थोड़ा पहले निकालेंगे तो कितना आ रहा है इसकी हाइट, 0 से थोड़ा पहले, ये -1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो कितना है आपके पास, साइन 0 डिवाइड बाई -1, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 बाई -1, तो आंसर फाइनली कितना है आपके पास, 0 आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, रूट में 1 प्लस x प्लस में x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई साइन 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जैसे ही रूट आएगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, बाय मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करो, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, रूट में 1 प्लस x स्क्वायर -1, दूसरे ब्रैकेट में इन रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास साइन 4x इनटू, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में 1, ये दिया हुआ। चलिए ये देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस है यहाँ पर, ये a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा, साइन 4x, ठीक है, साइन 4x, और ये इन ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस x और प्लस में कितना है, x स्क्वायर और प्लस में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर देखेंगे ये 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, इसमें से x को बाहर निकालो, x को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, x को बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 1 प्लस x मिलेगा डिवाइड बाय कितना मिला, साइन 4x, ठीक है, साइन 4x, और ब्रैकेट में इन रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस में 1 मिला। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये 4x है, ये x है, तो कहने का मतलब इसको क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, इसको अगर 4 देते हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो आएगा क्या आपके पास, 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ब्रैकेट में कितना है, 1 प्लस 0 और प्लस में कितना है, 1 है,
देख रहे यहाँ पर 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, कितना है 1/4 इंटू 2, तो आंसर कितना है 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास।